तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में, जानेंगे यानी कि हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो हिस्ट्री में हमें समझना है, जो कि भारत के हिस्ट्री के बारे में समझना है, यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में समझना है। और भारतीय इतिहास में जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में समझना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जिसमें हमको समझना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमने कवर किया था, जिसमें प्राचीन इतिहास का जो समझने का जो स्रोत है वो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में। यह मेरा दूसरा क्लास है इतिहास के क्षेत्र में, यह मेरा दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको, जिसमें इतिहास को, प्राचीन इतिहास को जानने का जो स्रोत था वो पहला था धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण, एवं चौथा क्या था, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमने धर्म ग्रंथ को पहला क्लास में कवर किया था, जिसमें हम वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, जो कि वेद से संबंधित सभी धर्म ग्रंथ में जो हमको जानकारी मिला था वो सभी वेद से रिलेटेड थे, और कुछ कुछ मुख्य पॉइंट जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फिर से, जो कि हमको ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानना है। धर्म ग्रंथ को हमने कवर किया उसमें एक पहला क्लास में, और हमें जानना है जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानना है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ से किस तरह प्राचीन भारत को समझा जा सकता है, तो उसे हम समझेंगे। तो दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के बारे में जो जानकारी हमें क्रमबद्ध तरीका से, अच्छे तरीका से मिलता है, वो पुराणों के माध्यम से मिलता है। यानी कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के बारे में जो हमें जानकारी मिलता है वो अच्छा तरह से, क्रमबद्ध तरह से जो हमको जानकारी मिलता है वो पुराणों के माध्यम से मिलता है। तो दोस्तों अब हम आगे जानते हैं, पुराणों के बारे में जानते हैं। तो पुराण में हमको जानना है कि पुराणों की जो वर्तमान में संख्या है वो 18 की संख्या में पुराण मौजूद है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और पुराणों के जो रचयिता है, पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, जो कि महर्षि वेद व्यास को पुराण के रचयिता, जितने भी पुराण है उनके संकलनकर्ता, उनके रचनाकार, जो कि महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और आगे देखिए, लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रसर्वा, लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रसर्वा जो कि पुराणों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता एवं वक्ता थे, जो कि पुराणों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता और वक्ता जी को, जो कि लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है, जो कि पुराण के ज्ञाता एवं वक्ता थे, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे। लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा, जो कि लोमहर्ष के पुत्र थे उग्रसर्वा, जो कि पुराणों के ज्ञाता एवं वक्ता थे। और पुराण के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। पुराण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। और 18 की संख्या में पुराण मौजूद है अभी। तो चलिए अब आगे देखते हैं, जो पॉइंट है एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो 18 में से केवल 5 पुराणों में ही राजाओं के वंशावली, यानी राजा के वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। तो ये 5 जो पुराण है जिसमें राजाओं के वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है 18 में से। और अगला पॉइंट देखिए, जो है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। यानी कि पुराण जो कि मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे प्राचीन पुराण, 18 पुराण में से एक मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। यानी कि ये जो पुराण है, सबसे मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इसमें जो घटना है, इसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी है वो सभी, जो कि सीक्वेंस वाइज एकदम विश्वसनीय पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है। तो विश्वसनीय पुराण जानते हैं, जो कि प्रमाणिक है मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। तो दोस्तों हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में कुछ और जो पॉइंट्स हैं, जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और जानकारी के बेस पर उसे हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए बोर्ड। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ में जो हमको आगे पॉइंटेड पढ़ना है, जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। यानी कि पुराणों की जो अधिकतर संख्या है, 18 में जो अधिकतर संख्या के पुराण हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। यानी कि ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, जिसमें लिखा गया है कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था। तो यहाँ पे जो कि पुराण वो सुन सकते थे, स्त्री और शूद्र जो कि वेद पढ़ने का उनको अनुमति नहीं था, लेकिन वो पुराण को सुन सकते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। यानी कि मैत्रेयी संहिता ग्रंथ था, जिससे ग्रंथ है जो कि मैत्रेयी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी कि जैसे कि मैत्रेयी जो संहिता है, जो कि मैत्रेयी संहिता से जिससे कि प्राप्त होता है कि स्त्री को सर्वाधिक गिरा हुआ स्थिति उसमें बताया गया है मैत्रेयी संहिता में। तो इसमें इस तरह से बताया गया है जैसे कि किसी भी पुरुष का जो कि जुआ और शराब एक नशा होता है,
तो जुआ एक और शराब एक नशा है, तो उसी तरह से स्त्री भी उस समय जो कि पुरुष का जो कि तीसरा जो कि मुख्य दोस्त था, वो भी एक तरह से नशा के तरह उसको इस्तेमाल करता था स्त्री को, जो कि पुरुष। मैत्रेयनी संहिता में इसका चर्चा है। तो आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, आप इस सभी पॉइंट को अच्छी पूर्वक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। इसमें लिखा गया है कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन है, यानी कि स्मृति में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति जो कि मनु स्मृति मानी जाती है, यानी कि स्मृति जो है उसमें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति जो है वो मनु स्मृति को माना जाता है। और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है, यानी कि शुंग काल जो कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। तो जो कि ये मनु स्मृति जो है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, यानी कि। और एक अगला स्मृति है जो कि नारद स्मृति जो कि गुप्त युग के बारे में जानकारी देता है, यानी कि नारद स्मृति जो है वो गुप्त युग के बारे में जानकारी देता है, यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। और आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि जातक में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक जो कि एक रचना है, इसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और आगे देखिए, हीनयान का जो कि प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र वर्णित है। हीनयान यानी हीनयान और महायान जो कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थे, हीनयान और महायान। तो इसमें लिखा गया है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो था वो कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम जो कि अगला पॉइंट हमें समझना है, जो यहाँ पे लिखा गया है कि जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, यानी कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम के रूप में जानते हैं। और आगे देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये लिख सकते हैं आप एग्जाम के लिए, जो कि ये VVI इसको मान सकते हैं, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, यानी कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो कल्पसूत्र जो कि इसका रचना है, कल्पसूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित है, उस जो कि कल्पसूत्र से ही जैन धर्म का प्रारंभिक यानी शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और आगे देखते हैं, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम आगे बहुत विस्तार से समझेंगे अच्छी तरह से। और जैसे कि इससे पहले तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ समझाया था, अभी जो कि जैन धर्म का चर्चा कुछ है, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त आपको करना है। तो यहाँ पे आगे देखिए, लिखा गया है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र यानी कि जैन ग्रंथ है एक जिसका नाम है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है, यानी कि जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र, उसमें महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। महावीर जो कि एक जैन धर्म के संस्थापक हैं, उनके कृत्यों के बारे में, जीवन कृत्यों के बारे में जानकारी किससे मिलता है, तो भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। तो आगे देखिए, अगला लिखा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिसको अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उस चाणक्य को जाना जाता है। और यहाँ पे चाणक्य का जो और नाम है, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से हम चाणक्य को जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चाणक्य जो कि यहाँ पे चाणक्य हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और गुप्तकालीन विद्वान थे चाणक्य। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है अर्थशास्त्र को। तो आगे देखते हैं, इससे यानी जैसे कि इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि अर्थशास्त्र से चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है, चाणक्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र का रचना किया गया है। और उसमें अर्थशास्त्र में मौर्य काल के इतिहासों के बारे में चर्चा किया गया है, यानी कि ये सभी जो कि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें किस चीज़ का चर्चा किया गया है, तो मौर्य काल के इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है, उसका चर्चा किया गया है मौर्य काल का। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, जो कि अगला पॉइंट है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं हम, जिसमें लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो कलहन के द्वारा किया गया था, यानी कि
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो कलहन ने किया था। कलहन जो कि एक लेखक था जिसने संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। चलिए अब आगे जानते हैं हम। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहन के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। यानी राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर, भारत के जो कि कश्मीर है उसी का चर्चा किया गया है कलहन में। कलहन के द्वारा जो लिखा गया राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अरबों के सिंध विजय का चर्चा चचनामा में है। यानी कि अरबों का सिंध विजय, यानी कि सिंध पर जो विजय स्थापित किया था अरबों ने, उसका जो चर्चा किया गया है वो चचनामा में किया गया है। चचनामा जो कि एक रचना है जो कि अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। अली अहमद के द्वारा चचनामा को लिखा गया है। अली अहमद के द्वारा चचनामा के रचनाकार कौन है? तो अली अहमद है, जो कि अरबों के सिंध विजय का चर्चा किया गया है चचनामा में। ये सभी ध्यान दीजिएगा, आप एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, यानी फर्स्ट पुस्तक संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन है? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा रचना किया गया है अष्टाध्यायी का, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इससे मौर्य के पहले इतिहास एवं मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यानी कि अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है, उसमें मौर्य के पहले इतिहास, मौर्य वंश के इतिहासों के बारे में जाना गया है और जानकारी मिलती है, और मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, यानी कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से। तो चलिए, इसका रचनाकार है पाणिनि। तो दोस्तों ये सभी आप समझे होंगे जो कि ये सभी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों आगे समझते कुछ और पॉइंट्स। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया अगला पॉइंट, इसमें लिखा गया है कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन जो कि एक ऋषि थे, कात्यायन की गार्गी संहिता, कात्यायन जो कि विश्वामित्र वंशज थे, विश्वामित्र के वंश थे, यानी विश्वामित्र वंशी कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ था, ज्योतिष ग्रंथ है। यानी कि कात्यायन की जो गार्गी संहिता है एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यानी कि ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद भी यह जो कि भारत पर जो कि यवनों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसमें उल्लेख किया गया है ज्योतिष ग्रंथ में, जो कि भारत में यवनों के द्वारा जो आक्रमण किया गया है उसका चर्चा किया गया है इसमें, जैसे कि गार्गी संहिता में। तो गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? जो कि कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। कात्यायन कौन थे? तो कात्यायन थे विश्वामित्र वंशी थे कात्यायन, जो कि एक ऋषि थे। और यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। तो जो कि इनके जो पतंजलि के जो महाभाष्य हैं उससे शुंगों के इतिहासों के बारे में पता चलता है। यानी कि पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंग जो कि शुंग वंश और सभी वंशों के बारे में हम आगे जानेंगे इतिहास में, जो कि इतिहास लंबा चलेगा और उसमें हम सभी वंशों के बारे में जानेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अभी तब तक शुरुआती स्टेज में आप इतना ही जानिए। अभी हमको एक ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में जो कि एक सामान्य जानकारी है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद हम डिटेल से आगे जो अगला वीडियो आएगा मेरा इतिहास पर उसमें चर्चा होगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसे समझे होंगे अच्छी तरह से ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में आप समझे होंगे। ये सभी पॉइंट्स के बारे में जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, और जनरल एक तरह से नॉलेज, जनरल से इतिहास के बारे में आप समझे हैं, जो कि एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसे समझिए इतिहास के, प्राचीन इतिहास का। तो चलिए हम डिटेल से विस्तार से जानेंगे सभी इतिहास के जो कि महत्वपूर्ण जो कि टॉपिक होंगे, जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और VVI होंगे, वो सभी टॉपिक्स को हम लाएंगे इतिहास के क्षेत्र में और अच्छी तरह से इसको समझाएंगे। तो दोस्तों आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे, जिसका नाम है अभिजीत GS एक्सप्लोर सेंटर। तो उसको आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी ऑन कर दे, क्योंकि मेरा वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।